हे गाइस व्हाट्स अप, आ जाओ। आज स्टार्ट करने वाले हैं भाई नई क्लास। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का अपना लेक्चर आ गया है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, कल अपन देख रहे थे एसिड बेसिस की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, मेटल्स के साथ किस तरीके से रिएक्शन होती है, पानी में जाते हैं तो क्या होते हैं। अब आज हम आगे की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और आज एसिड्स की थोड़ी ज़्यादा देखेंगे, बेसिस की थोड़ी कम होती है ना। एसिड्स थोड़ा कार्बोनेट से, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स से थोड़ा एक्स्ट्रा रिएक्ट कर लेता है, तो एसिड्स की थोड़ी ज़्यादा पढ़ने पड़ते हैं। तो आ जाओ देखना शुरू करते हैं। लेकिन एसिड की एक खास प्रॉपर्टी जो हमें एक्सपेरिमेंटली टेस्ट करनी होती है वो है HCl गैस के साथ क्या हो रहा होता है। HCl गैस के साथ दोस्तों अपने को पता है HCl क्या होता है। देखो यहाँ पर देख करके आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। यहाँ से हमें मिलता है H+ आयन, यहाँ से हमें मिलता है Cl- आयन। अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब बताऊंगा। लेकिन ऐसा सिर्फ तब होता है दोस्तों जब पानी होता है। पानी के पास जाकर के, पानी में जाकर के एसिड की पावर निकल के आती है। पानी के बिना एसिड की कोई पावर नहीं होती है। तो इसी चीज़ का एक एक्सपेरिमेंट बनाया हुआ है जो बार बार पूछा जाता है। अच्छे से पढ़ेंगे इसको। आ जाओ यहाँ पे समझ लो जल्दी से क्या होता है। ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, पहले समझा देता हूँ क्या होता है, उसके बाद आराम से पॉज करके अच्छे से बना लेना। देखो दोस्तों, अभी सिर्फ इतने से पार्ट पे ध्यान दो। हमारे पास सोडियम क्लोराइड NaCl लिखा हुआ है। सोडियम क्लोराइड क्या तुमको पता है सोडियम क्लोराइड कहाँ होता है? रोज खाते हो तुम इसको। हम जो नमक खाते हैं, खाने में जो डालते हैं दोस्तों, वही होता है सोडियम क्लोराइड। समुद्र में जो पानी है, इतना सारा खारा खारा, इतना सारा पानी है, अर्थ का 2/3 उसमें आप देखोगे पानी से जो कवर्ड है, उसमें सब में क्या घुला हुआ है? सोडियम क्लोराइड। ये वही सोडियम क्लोराइड है। चलो उसको लेकर के आ गए। उस सोडियम क्लोराइड को हमने H2SO4 यहाँ पर डाल दिया उसके ऊपर। ठीक है, H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaCl हमारे पास एक सॉल्ट है। क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? हमको बेसिकली बनानी है HCl गैस। जब भी दोस्तों ऐसा होता है ना, इनके बीच में एक रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। रिएक्शन क्या स्टार्ट होती है? यहाँ पर देखो हमारे पास SO4 है, यहाँ पर हमारे पास सोडियम है, Na2SO4 हमारे पास बन जाता है। हाइड्रोजन और क्लोराइड अपना अलग से निकल लेते हैं, उनकी अलग से फॉर्मेशन हो जाती है। तो अपने पास जो इक्वेशन है, रिएक्शन की जो इक्वेशन है वो है 2NaCl एक्वस प्लस H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं। इससे हमारे पास क्या बनता है दोस्तों? H2 एंड Cl मिलकर के HCl गैस बना देते हैं और Na2SO4 हमारे पास यहाँ पे एक अलग सॉल्ट बन जाता है। वो भी सॉल्ट ही है, कोई दूसरी तरीके का सॉल्ट है, वो यहीं तैरता रह जाता है। अब ये जो HCl बनी है दोस्तों, ये होती है गैस। गैस होती है तो बुलबुले निकलते हुए हमें यहाँ पे दिखेंगे, हैं बुलबुले निकलते हुए दिखेंगे। पता तो चल गया कोई सी गैस बनी है। ठीक है, हाइड्रोजन नहीं है ये, ऑक्सीजन नहीं, इसको सूंघने की गलती ना करें, एसिड है ये। अच्छा, अब यहाँ पर जो HCl गैस निकली, ये बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों हमने ये देखा है कि जो HCl गैस होती है, सिर्फ एसिड में, HCl गैस या कोई सा भी एसिड ले लो, कोई सा भी जो एसिड होता है सिर्फ पानी में जाकर के H+ आयन देता है। और ये जो H+ आयन होते हैं उसके कारण कोई भी एसिड अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखो गैस निकल के आ रही है, ये क्या है इसको भूल जाओ, अभी इसको बताऊंगा। यहाँ पर मैं लिटमस लेके आया। एसिड का टेस्ट करने के लिए कौन सा लिटमस होता है याद होना चाहिए आपको। है हमने क्या होता है? एसिड। एसिड, एसिड में क्या आ रहा है? ACID। तो डी हमारे पास रेड हो जाएगा, ब्लू से रेड हो जाएगा, तो इसलिए हम ब्लू लिटमस लेकर के आते हैं। अब दोस्तों HCl आ रहा है, ब्लू लिटमस, कायदे से तो एसिड आ रहा है वहां पर। एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देना चाहिए, लेकिन नहीं करता। नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि पानी नहीं है, वो एकदम ड्राई गैस है। विदाउट वाटर एसिड हमें H+ आयन नहीं दे सकता, तो यहाँ पर ब्लू लिटमस रेड नहीं होता। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए, अच्छा सिर्फ पानी की कमी है इसलिए ऐसा हो रहा है, चलो एक काम करते हैं, पानी ले आते हैं। कैसे लेकर के आएंगे पानी? तो जो अपना लिटमस होता है ना, अभी सूखा कागज की स्ट्रिप थी है ना, ऐसे स्ट्रिप होती है, तो इसको गीला करके ले आते हैं, पानी में भिगो करके, फिर इसके आगे ले ऐसे करके रखते हैं। अब क्योंकि इसमें पानी है, इधर से एसिड गैस आ रही है, गैस और पानी मिलेंगे, एसिड अपनी ताकत अब दिखाएगा, H+ आयन फिर वहाँ पर आ जाते हैं। जैसे ही H+ आयन हो जाते हैं तो हमारे पास ब्लू लिटमस रेड हो जाता है। और तुमको एक चीज़ बताऊँ, मैं अभी देख ही रहा था, यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है कि फोकस हो गया? ये जहाँ पर इसमें स्टेपलर की पिन लगी रहती है लिटमस में, वहाँ पर अलग ही लाल कलर का टेस्ट हो गया। पता नहीं क्यों हो गया, मुझे नहीं पता, पर ठीक है, अब जो भी है यही है। ठीक है, तो अपने पास ये सेटअप होता है।
इसमें देखो इक्वेशन एक ही है, बहुत सिंपल चीज़ क्या काम की अपने को देखनी है भाई। HCl गैस जो थी, अगर उसे मैं ड्राई लिटमस पे लाता हूँ कोई चेंज नहीं होता, ड्राई लिटमस पे लाता हूँ कोई चेंज नहीं होता, लेकिन मॉइस्ट या वेट लिटमस लेके आता हूँ तो वहाँ पर कलर चेंज हो जाता है, एसिड का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि एसिड की शक्ति दिखाने के लिए पानी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही चीज़ अगर एग्जाम में पूछ ली तो आपको यही, अगर ज़्यादा नंबर का है तो डायग्राम बना देना, नहीं है ज़्यादा नंबर का तो सिर्फ इतनी सी चीज़ लिख करके आ जाना, मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल उठता है भाई ये क्या चीज़ थी, ये क्या चीज़ थी। तो हमें यहाँ पर पानी, देखो यहाँ पर एसिड है, ठीक है, एसिड डाला था हमने, हो सकता है जब हमने डब्बा बंद किया हो या यहाँ पर इस एसिड में ऑलरेडी थोड़ा पानी मिला हुआ हो, तो यहाँ पर भी मॉइस्चर यहाँ से भी उड़ता हुआ जा सकता था। तो अब वो जो मॉइस्चर यहाँ पे मान लो गर्म हो गया, मॉइस्चर उड़ता हुआ जा रहा था, तो वो मॉइस्चर यहाँ पर इसके साथ मिल करके फिर से पानी आ गया तो टेस्ट पॉजिटिव हो सकता था एसिड का। तो ऐसा ना हो, इसीलिए यहाँ से जो गैस आ रही है उसमें मॉइस्चर ना हो, पूरा का पूरा कोई मॉइस्चर उससे चूस के निकाल दे, उसको सुखा दे, तो उसके लिए हम ड्राइंग ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। और ड्राइंग ट्यूब में कौन सा केमिकल होता है, वो होता है दोस्तों कैल्शियम क्लोराइड। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि ड्राई HCl गैस वाले एक्सपेरिमेंट में गैस को सुखाने के लिए कौन से केमिकल का यूज़ किया गया था, कैल्शियम क्लोराइड या फिर CaCl2। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। आपको ड्राइंग ट्यूब का क्या यूज़ है ये पता होना चाहिए, आपको ये वाली रिएक्शन पता होनी चाहिए, और ये जो केस हमारे बनते हैं 2 केसेस वो पता होने चाहिए। तो इसको अब समय आ गया है दोस्तों, कॉपी में अच्छे से डायग्राम बनाए, वीडियो को पॉज करे बना लो अपने हाथ से, गच्चा मत मारो, पॉज करके बना लो, बनाओ बनाओ बनाओ, बन गया। चलिए लेट्स गो। अब यहाँ पर एक सवाल, ठीक है, ये थोड़ा एडवांस लेवल का सवाल मैं बता रहा हूँ, ये आपसे डेफिनेटली नहीं पूछेंगे लेकिन मेरा फर्ज बनता है आपको बताना, ठीक है। देखो दोस्तों, यहाँ पर कायदे से हुआ क्या, H2SO4 और NaCl है ना, तो NaOH मान लो, NaOH थोड़ा दिमाग लगाने की बात है, NaOH प्लस HCl, एक बेस और एक एसिड को मैंने रिएक्ट कराया था तो मेरे पास NaCl प्लस H2O बना था, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है ये तो, अभी बताएंगे क्या होता है एसिड बेस रिएक्शन। फिर मैंने यही NaCl लिया और इसमें मैंने डाल दिया था H2SO4। तो इसने क्या किया, इस एसिड ने कहा अच्छा यहाँ पे क्लोरीन आयन है, क्लोरीन आयन तुम सटक लो, हम यहाँ पर Na2SO4 बना करके HCl इसको गैस बना करके निकाल देते हैं। कायदे से देखा जाए, ज़रा ध्यान से देखना, H2SO4 एक एसिड है, ये भी एक एसिड है। क्या मैं बोल सकता हूं, अगर 2 लोग लड़ रहे हैं कि हमें तो यहाँ पे यार सोडियम के साथ में कंपाउंड बना के रहना है, पहले सोडियम क्लोरीन के साथ रह रहा था, अब सोडियम SO4 के साथ में आ गया है, तो कौन आता है, जो ज़्यादा दमदार होता है वही जीतता है। तो क्या मैं यहाँ पर देख करके ऐसा बोल सकता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ इज H2SO4 अ stronger acid than HCl, क्योंकि उसने H2SO4 ने HCl को डिस्प्लेस कर दिया ना, हटा दिया ना उसको, तो ज़्यादा स्ट्रांग हो वो हटा देगा। तो क्या ऐसा होता है, तो दोस्तों ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ये आपसे एग्जाम में तो नहीं पूछेंगे पर मैं बता रहा हूँ ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी ये रिएक्शन क्यों हो जाती है, क्योंकि यार यहाँ पर जो हमारा HCl है ना, वो बेचारा गैस है, उसमें कितनी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो लेकिन वो उस मीडियम में रुक ही नहीं पाता, गैस है बेचारा, ऊपर निकल जाता है। अब जब ऊपर रह गया उस मीडियम में ही नहीं है तो वो क्या रिएक्ट करके क्या कर लेगा, ठीक है ना। तो HCl निकल जाता है क्योंकि HCl एक गैस है, इस चीज़ को लिख देते हैं, HCl गेट्स आउट of the reaction because it is a gas, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रेंथ वाइज देखा जाए तो दोस्तों HCl को बोला जाता है इज किंग ऑफ एसिड्स, HCl सबसे स्ट्रांग होता है, और HCl कहाँ है, हमारे पेट में, सबसे स्ट्रांग एसिड ले लेकर के घूम रहा है बन, सबसे मतलब वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट एसिड्स, ठीक है। लिख लो अगर लिखना चाहते हो, ये स्लाइड ऑप्शनल है, ये स्लाइड ऑप्शनल है, लिखना चाहते हो तो लिख लो, चाहते हो तो लिख लो, पर लिख लो। चलो जी, सवाल देखते कैसे कैसे सवाल आते हैं। Why do we store hydrogen chloride HCl
एज अ ड्राई गैस। तो दोस्तों क्या होता है ना, आप यहाँ पे देख रहे हो सिलेंडर्स वगैरह हैं, इसमें भर भर के आप HCl गैस को स्टोर कर सकते हो। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर HCl को मैं लिक्विड फॉर्म में घोलूंगा, मतलब उसको पानी में घोल करके लिक्विड बना बना करके रखूंगा, तो वहाँ पे वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता रहेगा। अब मैंने 2 साल के लिए रख दिया, तो 2 साल में अगर कोई कांच के उसमें रखा या किसी ऐसी चीज़ में भी रखा जो कम रिएक्ट करता है, तो भी ओवर टाइम वो कुछ ना कुछ उसको कोरोड कर ही देगा। तो उसको ऐसा करने का मौका ही नहीं देना, अपने को उसको पानी देना ही नहीं है, तो इसलिए उसको ड्राई गैस की तरह गैस के फॉर्मेट में भी स्टोर करके रख लिया जाता है। तो इस चीज़ का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आंसर आप कैसे लिखोगे? एसिल गैस इज स्टोर ड्राई बिकॉज इफ इट कंटेन्स मॉइस्चर इट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज़ कॉरोसिव। ठीक है, कोरोड कर देती है, चीज़ों को ख़राब कर देती है। तो ऐसा होने से बचने के लिए हमने कहा इसको एसिड बनने ही मत दो, इसको आप ड्राई HCl गैस की तरह रख लो। पानी से मिल करके तो एसिड बनती है, मिलने ही नहीं देंगे, गैस की तरह बंद कर देंगे। तो लिख लो इसको, ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। चलिए, अच्छा पूछ भी चुके हैं क्या? CBSE का क्या, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ड्राई HCl। अच्छा दोस्तों, CBSE का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब की बार आप लोगों को अटेम्प्ट करना है इसको। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या बोला जा रहा है? इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन ह्यूमिड एटमॉस्फेयर द गैस प्रोड्यूस्ड इज पास थ्रू अ गार्ड ट्यूब, या फिर ड्राइंग ट्यूब जो होती है हमने देखी थी, हमने देखा था दोस्तों। ये CBSE का आया हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखना, इसको स्टार मार्क कर सकते हो आप, पूछा जा सकता है। हमने जो अभी अपैरेटस देखा था, कहाँ गया कहाँ गया, ये यहाँ पे जो हमारे पास ट्यूब लगी हुई थी, ये होती है हमारी ड्राइंग ट्यूब। और इसके अंदर क्या चीज़ होती है मैंने आपको बताया था, इसका ज़रूर याद रखना। ये होता है हमारे पास CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कहीं भी ड्राइंग ट्यूब आएगी केमिस्ट्री में, कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल होगा। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो दोस्तों। चलो, अब हम आ गए हैं आज की घमासान पे। घमासान क्या होगा भाई? चैप्टर पढ़ रहे हैं एसिड बेसिस और सॉल्ट, और अब आपको पता चल जाएगा इस चैप्टर का नाम में ये सॉल्ट जो है अभी तक उसको हम जो अवॉइड कर रहे थे, क्यों कर रहे थे। दोस्तों एसिड और बेस जब भी मिलते हैं तो बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। अब वाटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको चैप्टर में नाम में जगह ही नहीं दी यार। एसिड बेसिस सॉल्ट एंड वाटर ऐसा नाम होना चाहिए था, वाटर को वैल्यू नहीं दी। चलिए जी, अब लिखना पड़ेगा। एसिड बेस रिएक्शन क्या होती है? एसिड बेस रिएक्शन, तो दोस्तों एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको कॉपी में ज़रूर लिखो। एसिड्स प्लस बेसिस, मुझे बेस लिखना चाहिए, मुझे एसिड लिखना चाहिए, एसिड्स नहीं लिखूंगा। एसिड प्लस बेस, इससे मुझे मिलता है एक सॉल्ट मिलेगा और मिलेगा वाटर। करेक्ट। देखो यहाँ पर दोस्तों आपको मालूम होगा, हमारे पास जब भी एसिड होता है, आपको मालूम है एसिड में क्या होता है, मेरे पास एक H प्लस आयन होता है और यहाँ पर एक नेगेटिव, है ना, नेगेटिव आयन होता है कोई सा। बेस में मेरे पास क्या चीज़ होती है दोस्तों, आपको याद होना चाहिए, मैं बता चुका हूँ। बेस में हमारे पास एक, चल जा रहे पेन, बेस में हमारे पास एक पॉजिटिव आयन होता है। करेक्ट, पॉजिटिव आयन होता है और उसके साथ में छुपा हुआ होता है हमारे पास एक OH माइनस। तो ये हमारे पास इस तरह की चीज़ होती है। करेक्ट, एसिड प्लस बेस। जब इनके बीच में रिएक्शन होगी, अब आपको दिख गया होगा भाई, ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में आ जाते हैं और ये जो H प्लस और OH माइनस हैं ये मिल करके बना लेते हैं पानी। ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे, ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे। तो यहाँ से मुझे एक नेगेटिव आयन और एक पॉजिटिव आयन टाइप की चीज़ मिल रही है, इसको लिख देते हैं। सॉल्ट क्या हो गया हमारे पास? नेगेटिव, नेगेटिव आयन यहाँ रहा, पॉजिटिव कहाँ है, इसको भी बनाएंगे यहाँ पर, ये लो जी। ठीक है, ये आ गया था। अब इसको बोलते हैं, यही होता है अपने पास सॉल्ट। ठीक है, और ये जो H प्लस और OH माइनस है मिल करके वो बना देता है हमारे पास, हमेशा वाटर भी बनेगा, हमेशा वाटर भी बनेगा। H प्लस OH माइनस मिल करके वाटर बनाएंगे, ये मिल करके अपना सॉल्ट बनाएंगे। ठीक, तो हमेशा ये रिएक्शन होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एसिड बदलते रहेंगे, बेसेस बदलते रहेंगे, कॉन्सेप्ट यही रहेगा।
कोई सा भी एसिड कोई सा भी बेस दे दो, इस तरीके से हम कोई सा भी सॉल्ट बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे साथ में पानी बनाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस पे, आ जाओ। और क्या बोल रहे हैं, एसिड एंड बेस नलीफाई ईच अदर्स इफेक्ट। देखो एसिड था H प्लस आयन लेके आता था, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती थी। बेस था OH माइनस लेके आता था, उसकी कुछ और प्रॉपर्टीज होती थी। दोनों को मिला दिया, H प्लस OH माइनस दोनों मिलकर के पानी बन के निकल लिए। अब ना H प्लस बचा ना OH माइनस बचा, ना एसिड की प्रॉपर्टी बचेगी ना बेस की प्रॉपर्टी बचेगी। तो हम बोलते हैं इन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट जो भी वो क्रिएट करते उनको नलीफाई कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो इसको बोलेंगे भाई हम न्यूट्रलाइज कर दिया। तो इसी को बोला जाता है कि भाई इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। चलो इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। आ जाओ, सबसे सिंपल एग्जाम्पल, हमारे पास एसिड ले लेता हूँ मैं HCl प्लस बेस ले लेता हूँ मैं हमारा NaOH। अच्छा बताओ मुझे इससे कौन सा सॉल्ट बनेगा और कौन सा पानी बनेगा? पानी तो एक ही बनेगा यार। देखो यहाँ पर पॉजिटिव आयन हमारे पास सोडियम है, क्लोरीन नेगेटिव आयन है, हमारे पास यहाँ पे जो सॉल्ट बन जाएगा वो बन जाएगा NaCl प्लस हमारे पास बनने वाला है वाटर। क्या आप लोगों को ये इक्वेशन लिखना समझ में आया? इस तरीके से देखना, H और OH चला जाएगा, Cl एंड Na बचता है, ठीक है। तो इसको ऐसे ClNa नहीं लिखा जाता है, इसको NaCl लिखा जाता है। ठीक 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 ठीक, हमेशा पॉजिटिव आयन को पहले लिखते हैं, नेगेटिव आयन को बाद में लिख दिया जाता है। चलो फिर एक और लो, H2SO4 को बुलाया जाए, H2SO4 प्लस बेस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बुला लिया जाए। अब दोस्तों बताओ क्या बनेगा? देखो यार ये H2 और OH2 दोनों जाकर के ये तो बनाने वाले हैं पानी प्लस H2O। अब बनेगा अपने पास सॉल्ट, कैल्शियम बचा है, सल्फेट आयन बचा है। दोस्तों मुझे मालूम है कि SO4 जो होता है मेरे पास, SO4 जो ग्रुप होता है अपने आप में, ये 2 माइनस होता है, और ये जो कैल्शियम होता है ये मेरे पास 2 प्लस होता है। तो अब ये 2 माइनस है 2 प्लस है, दोनों की वैलेंसी 2 2 हो रखी है ना, तो यहाँ से सीधे सीधे यहाँ पे CaSO4 बन जाएगा। देखो बन गया CaSO4, और H2 और OH2 दो दो थे, तो यहाँ पे एक्चुअली आप देखोगे तो 2H2 आ जाएगा, और बैलेंस भी हो गई इक्वेशन, बैलेंस भी हो गई इक्वेशन। आ रहा है मज़ा? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है मज़ा कि नहीं आ रहा है? हैं 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 हैं। तो यार इस तरीके से एसिड बेस रिएक्शन कराने होते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाओ लिखो इसको, लिख लो, लिखो, ऐसे ही लिखना बना करके। ये चीज़ बहुत सारों को यही नहीं समझ में आता, ही क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये हुआ, हुआ कुछ हुआ, चलो खाएं पुआ। अरे यार देखो एसिड और बेस जब भी होता है ना, यहाँ पे बहुत सारी हीट भी निकलती है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी हीट भी निकलती है, एनर्जी भी निकलती है। तो अगर जो मैंने बहुत सारे एसिड और बेस को कंसंट्रेटेड बढ़िया एक साथ मिला दिया, क्या होगा? अचानक से बहुत सारी हीट निकलेगी और हो जाएगा दोस्तों धमाका। तो कभी भी एसिड और बेस को, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस को एक साथ मिक्स मत करना। और अगर हमें मिक्स करना ही है, कई बार सॉल्ट बनाने के लिए मिक्स करना ही पड़ता है, तो फिर डाइल्यूट करके मिक्स कर लेना उसमें, ताकि रिएक्शन धीरे धीरे होगी तो उतनी गर्मी, मतलब गर्मी उतनी ही निकलेगी पर थोड़ा स्प्रेड आउट हो जाएगी, तो धीरे धीरे निकलेगी, तो फिर उतना धमाका नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस फील करने की ज़रूरत थी। चले आओ, क्वेश्चन आ गया सवाल भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है दोस्तों? एसिड प्लस बेस मिलके सॉल्ट प्लस वाटर बना दे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। सवाल ये है, तुमको इनमें देखना आता है क्या कौन कौन एसिड है कौन कौन बेस है? तो चलो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। और जैसे उसको सॉल्व किया जाए, कुछ है नहीं यार सॉल्व करने के लिए, मतलब हमें ये देखना था किस में एसिड है किस में बेस है मिल रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों किस्मत ऐसी है कि पहला जो NaOH है ये अपना बेस आ गया, ये हमारे पास एसिड आ गया, ये जो बना है ये हमारा सॉल्ट है, ये जो बना है हमारे पास वाटर है। दोस्तों यही होती है अपनी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बाकी जो रिएक्शंस है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है। ये H2 प्लस Cl2 तो HCl एसिड बना रहे हैं,
ठीक है। और ये जिंक प्लस HCl हाइड्रोजन निकलती है, मेटल्स एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं वो है। CaCO3 प्लस HCl एसिड कार्बोनेट्स के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है, आज पढ़ने वाला है ये भी। तो ये भी अपने सब सिलेबस की चीज़ें आई हैं, ऐसा कुछ अलग नहीं आया, लेकिन काम का ऑप्शन अपना ऑप्शन ए है, काम का ऑप्शन ए है। लिखना चाहते हो तो लिख लो, लिख लो। एंड आज हम देखने वाले हैं अब ऑक्साइड्स के साथ में कैसे रिएक्शन होती है। तो दोस्तों ऑक्साइड क्या होते हैं, जैसे ऑक्सीजन लग जाए जिसमें, जैसे कैल्शियम में ऑक्सीजन लग जाए कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है, हाँ? और फिर हमारे पास CO2 कार्बन का ऑक्साइड है, SO2 होता है सोडियम ऑक्साइड है, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड है। तो इस तरीके से किसी के भी ऑक्साइड हो सकते हैं। कुछ ऑक्साइड्स एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, कुछ ऑक्साइड्स बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे। तो अब यही चीज़ अपने को देखनी है, ऑक्साइड्स के साथ में किस तरीके से रिएक्शन होने वाली है। तो आ जाओ, पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड। अब दोस्तों यहाँ पर आपको देख करके ही समझ में आ गया हो, अगर एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एसिड की जगह बेस कर देंगे, बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड, वो भी अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे अपन एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड। क्या होता है दोस्तों एसिड विद मेटल ऑक्साइड, हमेशा एक सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। एक मिनट, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड से सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है, जरा याद करने की कोशिश करो। एसिड प्लस बेस होता था तो भी सॉल्ट प्लस वाटर बनता था, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड हो रहा है तो भी सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है। तो अगर मैं देखूं तो मैं ऐसा अज्यूम कर सकता हूँ ये जो मेटल ऑक्साइड्स हैं ये भी बेस की तरह ही काम कर रही हैं इस रिएक्शन में, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। अगर मेटल ऑक्साइड की बात की जाए तो जैसे हमारे पास क्या क्या होते हैं यार, इसके एग्जांपल देखो, है मेरे पास CuO हो सकता है, मेरे पास CaO हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे मेरे पास मेटल ऑक्साइड्स हो सकते हैं, मैग्नीशियम का ऑक्साइड हो सकता है, MgO हो सकता है, बहुत सारे मेटल ऑक्साइड हो सकते हैं। इनके पास OH नहीं है देने के लिए, ये एक्चुअली बेस नहीं है, लेकिन रिएक्शन तो ऐसे कर रहे हैं जैसे बेस हैं, इसीलिए इनको बेसिक नेचर बुलाया था कि भाई मेटल ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होती हैं, एक्चुअली वो बेस नहीं है लेकिन बेसिक नेचर शो करती हैं। तो ये चीज़ अपन ने लिख दिया, सिमिलर टू बेसिस मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट्स एंड वाटर, इसीलिए मेटेलिक ऑक्साइड्स को बेसिक ऑक्साइड्स बोल दिया जाता है। चलिए अब एक बार इनकी बैलेंस रिएक्शन देख करके लिखते हैं भाई, कैसे बैलेंस रिएक्शन यहाँ पर लिखी जा सकती है। तो एक रिएक्शन है कॉपर ऑक्साइड की, इसको भाई स्टार मार्क करके लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे रंग बदले जाते हैं, रंग बदले जाते हैं तो फिर वो पूछ लेते हैं कि भाई ये रंग बदला था, बताओ क्या था, कौन सा केमिकल यूज़ किया गया था। तो आओ इसको बताते हैं। CuO हमारे पास ये क्या होता है, ब्लैक सॉलिड होता है। दोस्तों एक बात मैं इस वक्त आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे इसको देख करके मैं पढ़ के नहीं बता सकता इसका कलर क्या होने वाला है, ये सॉलिड होने वाला है, लिक्विड होने वाला है, मुझे नहीं पता। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद करनी पड़ती हैं, आपको भी करनी ही पड़ेंगी, तो घबराओ मत, ये हमारे पास सॉलिड होता है, ठीक है, ओके। इसको हम रिएक्ट करवा देते हैं एसिड से, एसिड के नाम पे मैं ले लेता हूँ HCl, ठीक, एक्वस लिया है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही इनकी रिएक्शन होगी, जैसे ही रिएक्शन मिली होगी, तो दोस्तों यहाँ पे देखो कॉपर पॉजिटिव और Cl माइनस, और ये H2O अलग निकल जाएगा, कॉपर और Cl यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बनता है दोस्तों मेरे पास CuCl2, और यहाँ पे H एंड O मिलकर के एक ही चीज बनाते हैं, वो होता है हमारे पास H2O। ध्यान से देखो, दो क्लोरीन लग गए, हाइड्रोजन भी दो लगे हैं, यानी इसको अगर बैलेंस करना है तो यहाँ पे मैं 2 लगा दूं तो ये बैलेंस हो जाती है। इस तरीके से हमारे पास चीज़ आ जाती है। और ये जो आया है दोस्तों, ये हमारे पास होता है ब्लू ग्रीन कलर का। अगेन इसको पढ़ के मैं नहीं बता सकता ये ब्लू ग्रीन होगा, याद करना पड़ता है दोस्तों, कर लेना। स्टार मार्क पहले ही करा दिया है क्योंकि ये पूछा जाता है। क्या सवाल पूछा जाता है कि भाई एक मेटल ऑक्साइड है, उसको हमने एसिड में डाल दिया, तो हमारे पास एक ब्लू ग्रीन कलर की चीज़ बनी, बताओ क्या मटेरियल रहा था, स्टार्टिंग में क्या था ये पूछ सकते हैं, या फिर जो मटेरियल बना है, सब्सटेंस जो बना है उसका फॉर्मूला पूछ सकते हैं। तो आपको ये याद होगी तो आप ब्लू ग्रीन सुनते हैं, हाँ CuCl2 बना था, ये याद होना चाहिए, तुरंत मार्क्स मिल जाएंगे। याद नहीं है तो कुछ भी कर लो, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो इसलिए चीज़ें अपने को थोड़ी थोड़ी याद तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बस यही एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पर, बाकियों की भी कर सकते हो आप। CaO, ठीक है, प्लस H2SO4। अब दोस्तों रिएक्शन क्या होगी,
देखो यहाँ पे मुझे मालूम है ये जो Ca होता है Ca2+ बनाता है, SO4 2 माइनस होता है, तो यहाँ से जो मेरे पास आने वाला है वो सॉल्ट क्या बनेगा, CaSO4 बनेगा, ठीक। और हमारे पास H2O एज इट इज़ बन जाएगा प्लस H2O। बैलेंस भी है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हो, रिएक्शन लिख भी पा रहे हो, मज़ा आ रहा है। इक्वेशन इक्वेशन लिखने में अब कोई गलती नहीं है, कुछ समझ में कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक। तो ये वाली स्टार मार्क कराइए, हर चीज़ को स्टार मार्क नहीं करा रहा हूँ, जो करा रहा हूँ पूछी जाएगी, लिख लो लिख लो लिख लो, ठीक है ठीक है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ लिखवा देता हूँ तुम्हें, ताकि बाद में क्लैरिटी रहे। इनके पास दे डज नॉट, अरे नॉ क्या हो गया, नॉट हैव OH माइनस आयन बट बिहेव लाइक बेस विद एसिड्स, ठीक है। सिर्फ एसिड्स के साथ ही बेस की तरह रिएक्ट कर रही है ये, हर कहीं थोड़ी करेगी, यहाँ पे कर जा रही है। चलो लिख लो इसको, लिख लो लिख लो लिख लो, लिख लिया। आओ दोस्तों इसका सवाल, ये बताओ, मेटेलिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म विच प्रोडक्ट। मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड, अब भाई एसिड के साथ मेटेलिक ऑक्साइड हो या बेस हो, दोनों एक ही चीज़, मतलब दो चीज़ें बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। तो हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाता है। बाकी सब भी आपको देख रहे होंगे, कन्फ्यूजिंग से ऑप्शंस दिख रहे होंगे, क्योंकि बाकी चीज़ें भी हम कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, कहीं हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, तो इसलिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो ये देखो एक और क्वेश्चन, अ स्टूडेंट टुक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, क्या कलर होता है, याद है क्या आपको, क्या आपको याद है? मैंने बताया था अभी, CO होता है अपने पास ब्लैक सॉलिड, ठीक है। और उसको कोनिकल फ्लास्क में लिया और उसमें HCl डाल दिया है, HCl डाल दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो अपने पास बनता है वो बनता है CuCl2, और साथ में यहाँ पे हमारे पास बन जाता है H2O। रिएक्शन बैलेंस करोगे ये आ जाता है, ठीक है। ये ब्लू ग्रीन होता है हमारे पास, ब्लू ग्रीन, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें बनती है। अब देखते क्या बोला, कांस्टेंट स्ट्रिंग ही ऑब्जर्व्ड अ चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। नेम द कंपाउंड फॉर्म्ड इन दिस एंड इट्स कलर। तो कंपाउंड फॉर्म, इसका नाम क्या लिखेंगे, कॉपर क्लोराइड, ठीक है, कॉपर क्लोराइड बोलेंगे। एंड राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक ठीक ठीक, लिख लो एंड लेट्स गो। अब हम आ गए हैं बेसिस विद नॉन मेटल ऑक्साइड। अभी हमने देख लिया था एसिड विद मेटल ऑक्साइड था, हमें पता था बेसिस विद नॉन मेटल ऑक्साइड आने वाला है। सेम चीज़ होगी दोस्तों यहाँ पे, जिस तरीके से हमारे मेटल ऑक्साइड बेसिक हो जाया करते थे, यहाँ पर अब नॉन मेटल ऑक्साइड हमारे एसिडिक हो जाएंगे। देखो क्या होता है, बेसिस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड से हमारे पास सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। अरे हम तो जानते थे कि बेस प्लस एसिड करने से सॉल्ट एंड वाटर आता था, हमने तो नॉन मेटल ऑक्साइड डाले तो भी सिमिलर प्रोडक्ट आ रहे थे। तो हमने कहा यार, यानी कि ये जो है ये भी कहीं ना कहीं एसिडिक, इनको बोल दिया कि इनका नेचर एसिडिक है। ये एक्चुअली में एसिड्स नहीं है, ये H+ आयन नहीं दे सकते, लेकिन हमने बोल दिया कि यार ये बेस के साथ तो एसिड जैसा ही रिएक्ट कर रहे थे, यानी कि ये एसिडिक है, ठीक है। तो यही चीज़ नीचे मैंने यहाँ पर लिखवाई हुई है, इसको लिख लेना। अभी पहले अपन कुछ केमिकल इक्वेशंस लिख लेते हैं। पहली बात तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हमारे पास क्या क्या होते हैं, नॉन मेटल, मेटल क्या होते हैं अपने पास, सोडियम कैल्शियम। नॉन मेटल क्या हो गया भाई, CO2 का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, है। हमारे पास SO3 होता है, ठीक है। हमारे पास NO2 होता है, ये सब हमारे पास नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं। एक SO2 भी लिख लो, ये सब नॉन मेटल हमारे पास ऑक्साइड्स हैं। चलिए जी, एक रिएक्शन कराई जाए, SO3, अरे SO3 नहीं, पहले बेस लिखेंगे, NaOH प्लस SO3। बताओ जी क्या बनने वाला है, बताओ क्या बनने वाला है, ठीक है। Na2SO4 बनता है दोस्तों यहाँ पर, प्लस हमारे पास यहाँ पे बनता है H2O। अब इसको बैलेंस कराने के लिए यहाँ पर मैं 2 कर दूँ तो देखो, 2 सोडियम 2 सोडियम, एक सल्फर O3, एक यहाँ से, हाँ बैलेंस हो गई, ठीक है।
कई बार याद करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे SO4 बन जाता है, तो थोड़ा दिमाग लगा कर कुछ चीज़ें याद भी करनी पड़ती हैं दोस्तों। हर बार शायद उतनी आसानी से ना निकल पाए आपसे, कई बार यहाँ पे केमिस्ट्री याद भी करनी पड़ती है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब की बार अपन ले लेंगे CaOH होल ट्वाइस हैं, क्या ले लें, CaOH होल ट्वाइस। अब की बार ले लेते हैं NO2 नहीं, CO2 लेंगे, CO2। इससे क्या बनने वाला है, CaCO3 बनना चाहिए, CaCO3 प्लस CaCO3, अच्छा प्लस H2O आ गया। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कुछ नहीं करना पड़ रहा बैलेंस करने के लिए, बहुत ही सिंपल है। तो ये दो दो एग्जाम्पल आपको याद है, बस बहुत है, ज़्यादा ज़्यादा और करने की अपने को ज़रूरत नहीं है। लिख लो ये पूरा, बेसिस विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स, इनको हम एसिडिक ऑक्साइड्स भी बोल देते हैं। ठीक 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 ठीक। यहाँ पे एक और चीज़ लिख लेना, एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया कि ऑक्साइड्स, ठीक है, या तो वो मेटेलिक होंगे या फिर वो नॉन मेटेलिक होंगे। अगर वो मेटेलिक हैं तो उनको हम एसिडिक, सॉरी नॉन मेटल, अभी तो नॉन मेटल एसिडिक होते हैं ना, तो ये हमारे पास एसिडिक, एसिडिक, और ये हो जाते हैं हमारे पास बेसिक। ठीक है, इनको ज़रा इस तरीके से लिख सकते हो आप। छोटा सा ग्राफिक बना लो, कॉपी में बना लो। चलो क्वेश्चन करते हैं, अभी ट्राई करें। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, हमारे पास 3 रिएक्शन अब दे दी गई हैं। अब बताओ क्या होने वाला है, अब बताओ। हमारे पास डाइल्यूट HCl रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास एसिड प्लस बेस हो रहा है, करेक्ट। तो इससे क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड, हमारे पास मैग्नीशियम एक मेटल है, मेटल ऑक्साइड, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड, ठीक है, बेसिक होती है, इसको एसिड के साथ कर दिया प्लस एसिड, तो यहाँ पे भी सॉल्ट प्लस वाटर ही बनता है। और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एक नॉन मेटल है, तो यहाँ पे हमारे पास है नॉन मेटल प्लस बेस होगा, है ना, क्या बेस लगा हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यस। तो अगेन मुझे मिलना वही है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ हर केस में सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है, हर केस में सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म, विल बी द करेक्ट आंसर। और अगर दोस्तों मुझे यहाँ पे ये नहीं भी पता होते ना, ये बाद वाले 2 ऑप्शन मान लो मुझे नहीं पता किसी कारण से, तो मुझे ये तो मालूम है पहले वाले में सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है, तो सॉल्ट एंड वाटर इस फॉर्म में वहाँ पे भी मार्क कर देता। ठीक, लिख लो लिख लो, अच्छा सवाल है, अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, यू कैन राइट इट, लिख सकते हो। अब आ रहे हैं दोस्तों हम थोड़ा कंफ्यूजिंग सी चीज़ पे। कंफ्यूजिंग इसलिए क्योंकि इसका नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। आज का लास्ट टॉपिक है, बस इतनी है एसिड बेसिस की प्रॉपर्टीज़ इतनी है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ अपने को याद नहीं करनी होती, ज़रा सी करनी होती है। और तुम्हें एसिड बेस सॉल्ट में बता देता हूँ मैं क्या दिक्कत आएगी। एक कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बहुत जगह घुसा हुआ होता है, दूसरा सोडियम सब जगह है। क्यों है इसका भी रीज़न बता देते हैं भाई। सोडियम आप देखोगे समुद्र में, सोडियम NaCl ही तो है, सोडियम इतना सारा है, उसके जितने भी कंपाउंड बनाओ, अब फ्री में मिल रहा है भाई, बस समुद्र का पानी तो फ्री फंड का है, तो कुछ भी ले लो उससे रॉ मटेरियल बना के उससे बहुत सारे कंपाउंड बनाए गए, तो सब में सोडियम है, तो सबके नाम में सोडा है, कॉस्टिक सोडा है, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, इतने सारे सोडा ही सोडा सोडा हो रखे। तो एक ये सोडा और एक ये कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, ये थोड़ा कंफ्यूज लोगों को कर देते हैं। और आज हम पहली सीढ़ी चढ़ रहे हैं, वो है कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो थोड़ा यहाँ कंफ्यूजन कम रखना, थोड़ा चीज़ें लिख लेना एक बार अच्छे से। आ जाओ, हम देखने वाले हैं एसिड्स विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। बेसिस का नहीं पढ़ना है, सिर्फ एसिड्स का ही पढ़ना है। बेसिस विद कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स कुछ नहीं पढ़ना अपने को, एसिड्स विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। आ जाओ, अब यहाँ पर क्या होगा, अरे एसिड विद मेटल कार्बोनेट, हाँ मेटल के होते हैं कार्बोनेट्स। आ जाओ, कार्बोनेट आयन क्या होता है पहले तो हम ये समझेंगे। कार्बोनेट, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड है यार दोस्तों, आपको पता होगा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको पानी में घोल घोल के अगर मैं उसका एसिड बनाता हूँ तो वो बनता है H2CO3, ठीक है। इसको, और यहाँ से जो मुझे आयन मिलता है वो मिलता है CO3 2 माइनस, इसे बोला जाता है कार्बोनेट
आयन, इसे बोला जाता है कार्बोनेट आयन। तो जब भी मेटल कार्बोनेट की बात हो रही है, तो यानी मेटल तो पॉजिटिव अपनी वैलेंसी में चली आती है, तो यहाँ पर हमारे पास मेटल और ये इस तरीके से आने वाले। अब देखो सोडियम, दोस्तों सोडियम का मैं अगर कार्बोनेट की बात करूं, आ जाओ, सोडियम Na, हमें पता है कि Na जो होता है भाई वो सिर्फ प्लस होता है, यहाँ पर 2 माइनस है। अगर इनका मैं सॉल्ट बनाने गया तो मेरे पास इसके 2 लगने वाले हैं। तो सोडियम का जब मेरे पास बनेगा दोस्तों, तो वो क्या बनेगा, Na2CO3। ठीक है, मैग्नीशियम का बनाएंगे तो Mg2 प्लस होता है, तो MgCO3 हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास मेटल कार्बोनेट्स आ जाते हैं। और जब भी इनकी एसिड के साथ रिएक्शन होगी, जब भी इनकी एसिड के साथ रिएक्शन होगी, तो ऐसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया HCl, तो हमेशा एक तो सॉल्ट बनता है, तो NaCl यहाँ पे बनेगा, ये लीजिए NaCl बन गया, प्लस पानी निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। आपको हिंट यही मिल जाएगी, जब भी कार्बोनेट या है बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो, तो हमेशा सॉल्ट बनेगा, प्लस वाटर बनेगा H2O, प्लस बनेगी CO2, और CO2 गैस निकलती है, निकलती हुई दिखती है बुड़ 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 बुड़। अब गैस निकलती हुई दिखती है, तो अब देख लो इसका टेस्ट भी करवाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ही निकली थी, करवाएंगे, सब करवाएंगे। बट जनरल रिएक्शंस ये होती हैं, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पर लिखना ही पड़ जाए, ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर लिखना ही पड़ जाए, तो मैं लिख दूंगा क्या लिखेंगे यार, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स प्लस एसिड, इससे मुझे हमेशा मिलेगा एक सॉल्ट मिलेगा, प्लस वाटर मिलेगा, प्लस मुझे मिलेगी CO2, अरे CO2 गैस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। और फिर इसका टेस्ट भी किया जाएगा, इसका टेस्ट भी हमसे ही करवाएंगे, और हम कर देंगे, हमको डरते थोड़ी है इससे। कार्बन डाइऑक्साइड से डरते का, रोज ही तो सांस में छोड़ रहे हैं इतना, इससे कौन डरता है, इससे कौन डरता है। ठीक 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 ठीक। अच्छा यार ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है, Na2 था, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा ना, तो 2 हो जाएगा, Na2Cl भी 2 हो रहा है, इसको भी 2 कर देंगे, 2H हो गया, H2O में आ गया, एक O, हाँ सब बैलेंस हो गया। चलो बैलेंस करेंगे। दूसरा क्या लिख रहे थे अपन, CaCO3, CaCO3 वाली भी करके देखें, आ जाओ, CaCO3। ठीक है, ये हमारे पास Ca2 प्लस होता है, तो 2 प्लस वाले एसिड ले लेते हैं इस बार, मान लो H2SO4। अरे यार वहाँ नीचे लिख दिया, इसको थोड़ा नीचे सरकाओ। ठीक है, आ जाओ, क्या बनेगा, एक तो सॉल्ट बनेगा, तो भाई यहाँ से ले लो पॉजिटिव आयन, यहाँ से ले लो नेगेटिव आयन, Ca2 प्लस होता है, SO4 2 माइनस होता है, तो यहाँ बन जाएगा मेरे पास CaSO4। ठीक, फिर हमारे पास CO3 और H2 बचा यार, इसमें से एक को इसको दे दो, बनना हमारे पास मालूम ही है, हमें बनना है वाटर प्लस CO2, और CO2 जो आई है गैस, ऊपर निकाल दो। ठीक है, तो यार इस तरीके से रिएक्शंस होती है मेटल कार्बोनेट्स के साथ में। दिस इज इट, दिस इज इट, दैट्स इट फॉर टुडे। नहीं अभी एक और चीज़ बची है, लिख लो इसको। चलो अब हम आ गए हैं एसिड्स विद मेटल बाइकार्बोनेट। अब यार बाइकार्बोनेट क्या होता है, कार्बोनेट क्या होता था, याद करो, कार्बोनेट होता था अपने पास CO3, बाइकार्बोनेट होता है हमारे पास HCO3। दोस्तों कार्बोनेट होता था मेरे पास 2 माइनस का होता था, उसमें क्या होता था मेरे पास, ये 2 माइनस हुआ करता था, यहाँ पर एक सिंगल माइनस है। तो अब जब इसके सॉल्ट बनाएंगे हम, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, भाई 2 माइनस और 1 माइनस हुआ करता है। ठीक, ये कार्बोनेट है, ये अपना बाइकार्बोनेट है। अच्छा देखो इस बाइकार्बोनेट में हाइड्रोजन लगी हुई है, इसमें हाइड्रोजन लगी हुई है, तो वहाँ से इसी का दूसरा नाम भी आता है। तो बाइकार्बोनेट को ही दोस्तों एक और चीज़ बोली जाती है, आप लोगों की सुविधा के लिए हम बता दें, इसी को हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है। और यहाँ लिख ही रहा हूँ तो मैं ये यहीं पे लिख देता हूँ, क्या है HCO3 माइनस, ये हो गया अपने पास कार्बोनेट आयन, बाई कार्बोनेट आयन। यार क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बाई कार्बोनेट आयन। चलिए जी, आया समझ में।
बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। कुछ रिएक्शन कराई जाए। यहाँ पे भी दोस्तों होता वही है, एग्जैक्टली सेम चीज़ होती है कि भाई हमारे पास हमेशा एसिड विद मेटल बाइकार्बोनेट से सेम चीज़ होगी, एक सॉल्ट बनेगा, पानी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट सुनते ही कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। तो पहले जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं इसका, एसिड प्लस मेटल, मेटल नहीं लिखूंगा यार, मैं बाइकार्बोनेट ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। बाई कार्बोनेट, इससे क्या बनता है, हमेशा बनेगा पहले सॉल्ट, सॉल्ट बनता है, पानी बनता है, प्लस CO2 गैस होती है, उड़ जाती है बुड़ 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 बुड़। फिर उसको टेस्ट करेंगे, अभी टेस्ट भी करेंगे। पहले ये लिख लो, पहले ये लिख लो, लिख लो, लिख लो। अब इसकी कुछ रिएक्शन कर ली जाए, है कुछ रिएक्शन कर ली जाए। एसिड गैल H2SO4 प्लस बाइकार्बोनेट NaHCO3। दोस्तों NaHCO3 कैसे हुआ, मुझे मालूम है सोडियम एक प्लस होता है और CO3 माइनस, HCO3 एक सिंगल माइनस वाला होता है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ये लोग बैठे हुए हैं। अच्छा जी, अब इनकी रिएक्शन होगी। SO4 मेरे पास क्या होता है, यहाँ पे होता है H प्लस और यहाँ पे होता है SO4, ये 2 माइनस वाला होता है। इसमें इसीलिए 2 हाइड्रोजन है ताकि ये भी 2 प्लस 2 माइनस हो जाए। भाई यहाँ पे SO4 और सोडियम मिलकर के एक सॉल्ट बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर Na के 2 लगेंगे, SO4 एक ही आएगा, तो ये बनता है मेरे पास Na2SO4। क्या बनता है, Na2SO4, ठीक। अब Na2SO4 बना है, साथ में बनता है वाटर H2O, साथ में बनती है CO2 गैस जो ऊपर निकल जाती है। बैलेंस करना पड़ेगा ऑब्वियसली। यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे पास 2 सोडियम का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ 2 लगाना ही पड़ेगा हमें। और अब आप देखोगे H2SO4 का SO4 हो गया, सोडियम बैलेंस हो गया, पानी, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे 2 कार्बन है तो CO2 भी मुझे 2 ही बनानी पड़ेंगी। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 2 ये रहे, 2 ये रहे, तो यहाँ पर 2 ये, इस तरीके से अगर कर दूँ। ऑक्सीजन कितनी हो गई अब, 4 यहाँ थी और 3 2 6, 6 प्लस 4 10 ऑक्सीजन थी। यहाँ पर 4 इधर हैं, 4 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर, हाँ 10 की 10, हाँ भाई बैलेंस है, बैलेंस है, हे बैलेंस है, बैलेंस है, बैलेंस है, बैलेंस है। एक और रिएक्शन करेंगे, एक और रिएक्शन करेंगे दोस्तों, एक और रिएक्शन करी जाए। ये मेरा इसका ब्रैकेट किधर गया, ठीक है। ये तुम लोग को सॉल्ट बनाने आ रहे हैं ना, किस तरीके से सॉल्ट बनाते आ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आती है सॉल्ट क्या बन रहा है उसमें, ठीक है भैया। अब दूसरा तरीका ये है कि आप सारे रटते फिरो, फिर सारी बैठ के इक्वेशंस रट लो, वो सब नहीं करेंगे अपन। अपन अच्छे काम करते, स्मार्ट वर्क, वी डू स्मार्ट वर्क। लिखो, लिखो, अब की बार लें HCl। और दोस्तों अभी बताया था तुमको दुनिया में सोडियम ही चल रहा है, तो यहाँ पे अपने पास बाइकार्बोनेट फिर से लेंगे अपन, NaHCO3। क्या बना लेंगे, अब की बार सबकी वैलेंसी 1 1 है यार, सोडियम की +1 होता है, ये -1 होता है, तो यहाँ पे बनना अपना खाने का नमक NaCl, ठीक है। फिर एक CO2 आ जाएगा, एक H2 आ जाएगा, H2O और एक CO2, क्योंकि CO2 गैस है, ऊपर निकल जाएगी बुड़ 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 बुड़, ठीक। तो लिखो, इसको भी लिख लो, लिख लो। अरे यार मैं आज हाईलाइट ही करना भूल गया बहुत सारी चीज़ें। मैंने सोचा तो था मैं करूँगा हाईलाइट, पर मैं करना भूल गया। लिख लो, लिख लो, लिख लो, चलो। हाँ सवाल है, व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट्स, आओ दोस्तों नया एसिड आया, अब तुम्हें मज़ा आएगा। क्या तुम रिएक्शन लिख सकते हो इक्वेशन उसकी कि नहीं, ये देखते हैं। व्हेन एसिटिक एसिड, चलो यार एक काम करो, क्वेश्चन पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। वूप, वूप, वूप। आओ दोस्तों सॉल्व करें यार इसको। यार देखो यहाँ पे क्या लिखा, व्हेन एसिटिक एसिड, क्या तुम्हें पता है एसिटिक एसिड क्या होता है कि भूल चुके हो। एसिटिक एसिड होता है हमारा जो एसिड है, जो है CH3COOH। ध्यान देना यहाँ पे OH माइनस नहीं निकलता है, तुमको मैंने बताया था, ये हमारा बना है CH3CO माइनस, जो हमारा एसिटेट आयन होता है, साथ में
एक H+ यहाँ पे लगा होता है। इस तरीके से ये होता है, ठीक है। हमारे पास एसिटिक एसिड आ गया है, एसिटेट आयन है यहाँ पर, ठीक है। इसकी रिएक्शन हो रही है सोडियम बाइकार्बोनेट से। ज़रा ध्यान से देखो, क्या तुम बाइकार्बोनेट लिख सकते हो? सोडियम है तो सोडियम का Na लिखेंगे, कार्बोनेट होता है तो CO3 2- होता है, बाइकार्बोनेट होता है यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है तो HCO3- होता है। कौन सा वाला चुना जाए भाई? बाइकार्बोनेट की बात हो रही है तो हम इसे चुनेंगे। ये सिंगल माइनस होता है, सोडियम हमारा सिंगल प्लस होता है, तो यहाँ सिंगल सिंगल है तो NaHCO3 ही हमारा बन जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा NaHCO3, ठीक। NaHCO3 बनता है। आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, Na हमारा प्लस था और ये था मेरे पास HCO3-। इस तरीके से इनका ये लिख दिया मैंने। जब भी ये मिलेंगे तो क्या रिएक्शन होगी? मैं क्या बताया था, जब भी कार्बोनेट हो बाइकार्बोनेट हो हमेशा CO2 निकालनी है। ये लो जी, पहले ही निकाल दी कि कैसे CO2 निकली है। हमेशा वाटर निकलेगा, आइए H2O भी निकाल दिया, और साथ में एक सॉल्ट बनता है। अब ज़रा देख के बताओ यहाँ किसका किसका सॉल्ट बनेगा भाई? ये जो H+ है और यहाँ से ये जो चीज़ है, ये सब मिल करके पानी और CO2 बनाते हैं। ये जो सोडियम है वो इस पे आगे चिपक जाता है तो CH3COO और फिर Na लास्ट में लिखा जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH3COO और साथ में क्या आ जाएगा? Na है ना, Na। अगेन आप लोगों की सुविधा के लिए हम यहाँ पे बना देते हैं, क्या है हमारे पास CH3COO- और हमारे पास सोडियम कहाँ से आया है? Na+। इस तरीके से अपने पास सॉल्ट बन गया। तो हमारे पास एक सॉल्ट, एक पानी, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। चेक करो ज़रा बैलेंस है क्या? मुझको तो बैलेंस ही लग रही है, बैलेंस ही है, ठीक है, हो गई। चलो अब बताओ ये क्या बना, इसका नाम क्या है? ये एसिटेट आयन था, ये सोडियम था, दिस विल बी नोन एज सोडियम एसिटेट। स्पेलिंग सही है क्या? एसिटेट सही है। सोडियम एसिटेट बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, वाटर बना है। क्या हमेशा ऑप्शन ए ही सही क्यों दे रहे हो? सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन तो है ही नहीं सीन में, क्यों बन गया? सोडियम एसिटेट एंड हाइड्रोजन गैस नहीं बनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओनली सोडियम एसिटेट तो नहीं बना यार, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं। तो अच्छा सवाल इसको बोला जाएगा दोस्तों। इट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि नाम से रिएक्शन लिख पाओ, ये भी एक स्किल है जो आपको आनी चाहिए। चलिए लेट्स गो, लेट्स गो। लिखना चाहते हो उसको तो लिख लो यार, मतलब ऑप्शन मत लिखना, क्वेश्चन लिख लो और ये सब ये करना सीख लो। मतलब ये आ गया तो तुमको सब कुछ आ गया, ठीक है। ये आ गया तो तुमको सब कुछ आ गया। और ये क्या आ गया? ये चलो गया, चलो। व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद कैल्शियम कार्बन। अच्छा दोस्तों, अब फिर से तुम्हें चेक करना है। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। आ जाओ दोस्तों, चीज़ें लिखी जाए, इसको सॉल्व करा जाए, क्या होगा? देखो, देखने आना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मुझे मालूम है दोस्तों, वो होता है HCl प्लस। किसके साथ रिएक्ट करा है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब की बार कैल्शियम है, कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट नहीं है, CaCO3 हो जाएगा। कहाँ होता है कैल्शियम कार्बोनेट? अंडे के छिलके में, यही तो होता है, ठीक है। तो उसको एसिड में घोल दिया है। मार्बल होता है अपने पास, वो सब यही तो होता है। चैप्टर 1 में पढ़ा तो था अपन ने बहुत सारा CaCO3, ठीक है जी। इनकी रिएक्शन कराएंगे तो दोस्तों अब क्या बनेगा? क्या बनेगा दोस्तों? यहाँ कुछ बनेगा, प्लस H2O तो बनेगा ही बनेगा, प्लस CO2 तो बनेगा ही बनेगा। अब यहाँ क्या लिख दें, ज़रा सोचो। यहाँ पे हमारे पास Cl होता है सिंगल माइनस, Ca बनाता है हमारे पास 2+, ठीक है। और CO3 मेरे पास क्या होता है? CO3 होता है 2-, यही तो होता है। तो यहाँ पे Cl- था, H+ को क्यों छोड़ा, ये भी लिखी दो। तो CaCl2 बनेगा। क्या बनेगा? CaCl2। तभी जा कर के ये 2-, ये 2+, फिर ये न्यूट्रल होता है। तो इस तरीके से CaCl2 बनता है, इधर H2 बनता है, CO2 बनता है। ज़रा चेक करें कि हमारे पास ये बैलेंस्ड है क्या दोस्तों। 2 हाइड्रोजन आ गए, 2 क्लोरीन आ गए, इसको तो डबल करना ही पड़ेगा। ऑक्सीजन 3 थे टोटल, इधर 3 है, कार्बन सब सब बैलेंस हो गया है, सब बैलेंस हो गया, बैलेंस इक्वेशन हो गई। चलो ऑप्शन कौन सा मार्क करेंगे? कैल्शियम क्लोराइड बोला जाएगा दोस्तों, कैल्शियम
क्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये बना। हमेशा ऑप्शन ए किस, कौन कौन लिख रहा है मेरे क्वेश्चन? मैं ही तो लिख रहा हूँ। लिख लो यार, ऑप्शन मत लिखना, ये लिख लेना, ठीक है। चलिए लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ा जाए। वो है कि यार इतनी जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, चेक तो पढ़ना पड़ेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड निकली है। और तुमको याद होगा दोस्तों, तुम लोग ये ऐसे जो बॉटल खोलते हो हैं, तो उसके अंदर बॉटल गाई की, मतलब कोक वगैरह की, तो उसमें से बुझ करके जो गैस निकलती है, कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इसको कैसे हम चेक कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो यहाँ पे जो टेस्ट करते हैं, ज़्यादा देर टेस्ट कर दो तो वो उल्टा भी हो जाता है उसमें, तो वही चीज़ पे सवाल पूछ लिया जाता है फिर। तो चलो देखते हैं क्या होता है। देखो दोस्तों, कोई सी भी रिएक्शन कराओ जहाँ पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलनी है, तो सोडियम कार्बोनेट लिया जाएगा। सोडियम कार्बोनेट क्या है, आइए ज़रा देखें। सोडियम कार्बोनेट होता है हमारे पास Na, अरे Na हो जा, NaCO3। नहीं होगा, ये CO3 2 माइनस होता है, सोडियम 1 प्लस होता है। बराबर करने के लिए सोडियम दुगना लेना पड़ता है, तो Na2CO3 होता है हमारे पास। ठीक है जी, उसमें HCl गैस डाली, सॉरी HCl एसिड डाला गया है। क्या बनेगा? NaCl बनता है। अच्छा, इसको भी डबल करना पड़ेगा मुझे, अभी यहीं पे दिख गया। तो यहाँ से NaCl बनेगा मेरे पास, 2NaCl बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो बनती ही है, प्लस वाटर बन जाता है। ज़रा देखो बैलेंस हो गया क्या? दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन ऑक्सीजन, दो और एक, तीन ऑक्सीजन, एक कार्बन, एक कार्बन, दो सोडियम, दो सोडियम, दो क्लोरीन, दो क्लोरीन, हो गया। ठीक है, बढ़िया। अब इसी CO2 को टेस्ट करने के लिए देखो, ये गैस निकल रही है, इस गैस को हम लेके जाते हैं एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में। एक कुछ लिक्विड है उसमें से पास करा रहे हैं, लिक्विड में कुछ घोल के रखते हैं, ताकि हमें पता चल पाए कि यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड से। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को ने याद होगा, अपन ने चैप्टर 1 में पढ़ा था, जो पुताई हो रही होती है हमारे पास, स्लेट लाइम होता है ना। फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा निकलती है तो वो CaCO3 बना देते हैं ना, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो यहाँ पर हमारे पास हम लेके आते हैं, यहाँ पर हमारे पास लेके आते हैं CaOH वोल्ट वाइज, ठीक है। दिस इज लाइम वाटर, ठीक है। ये क्या होता है? क्लियर होता है। क्लियर है इसका मतलब ट्रांसपेरेंट है, आप देख सकते हो उसके थ्रू एंड थ्रू, ठीक है। जब इसमें CO2 आएगी, तो यहाँ पर दोस्तों CaOH होल्ड वाइज प्लस CO2, ये हमारे पास दोस्तों एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, ये हमारे पास एक बेस है। बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड बन जाता है सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट क्या बनेगा? CaCO3 बनेगा, यहाँ पे CaCO3 बनेगा, प्लस H2O बन जाएगा, ठीक। अब जैसे ये CaCO3 बनता है ना, ये सॉलिड होता है, ये बनता है वाइट PPT, वाइट PPT, ठीक है। प्रेसिपिटेट नहीं बोलेंगे, यही होता है जो इसको मिल्की कर देता है, ठीक है। मिल्की, क्लाउडी, कुछ भी लिख सकते हैं, टर्न्स लाइम वाटर, वाटर क्लाउडी, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, इस तरीके से, है ना। CaCO3 है यार, ये अच्छे से हो जा, CaCO3 प्लस H2। तो अगर मेरे को कोई बोले कि यार हमको टेस्ट करना है, कार्बन डाइऑक्साइड ही निकली थी, कैसे करेंगे? तो हम एक काम करेंगे, ट्यूब लेके आएंगे जिसमें लाइम वाटर लेके आएंगे। क्लियर, ध्यान देना भाई, बहुत लोग गलती करते हैं, नींबू पानी नहीं है ये, है ना, इसको नींबू पानी मत लिख देना। ये नींबू, नींबू को भी लाइम ही बोलते हैं, ठीक है। रेस्टोरेंट में जाके बोलोगे नींबू पानी, तो वो लाइम वाटर, तो वो आपको नींबू पानी देगा, ये नींबू पानी नहीं होता, ठीक है। ये स्लेक्ड लाइम है, ठीक ठीक ठीक, ओके, नींबू पानी नहीं है। चलिए, तो लाइम वाटर जो क्लियर था, ट्रांसपेरेंट था, उसमें बुड़बुड़ बुड़बुड़ करके गैस निकलने लगी, अचानक से वो वाइट हो जाता है, उसके पार दिखना बंद हो जाता है, हम बोलते हैं वो क्लाउडी हो गया, वो मिल्क जैसा हो गया, मिल्क के भी थ्रू हम नहीं देख सकते, वाइट हो गया, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। फिर मैं ऐसे करके है उसको देख के खुशी हो रहा था, इतने बदलता है, वो क्लाउडी वापस से क्लियर हो गया। अरे, तो कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं है?
तो यही बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है दोस्तों। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दोगे ना तो फिर से क्लियर हो जाता है। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, यही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। स्टार मार्क ज़रूर करेंगे इसको, ठीक है। एक्सेस CO2 अगर गया तो क्या हो जाता है हमारे पास? मिल्कीनेस, मिल्कीनेस डिसअपियर्स। कैसे हो जाती है दोस्तों? कैसे हो जाती है, कैसे हो जाती है, कैसे हो जाती है? आओ इसकी रिएक्शन लेके। अच्छा, हमारे पास ये रिएक्शन हो चुकी थी, ये आ चुका था, इसने क्लाउडी किया था। अब फिर से एक्सेस CO2 गई है तो यही फिर से गायब हो गया है। यानी जो रिएक्शन होने वाली है वो CaCO3 और एक्सेस CO2 उनके बीच में होगी। तो हमारी जो रिएक्शन होगी उसमें CaCO3 जी ज़रूर बैठे होंगे, प्लस और CO2 हम लेकर के आएंगे, ठीक है। और क्योंकि ये पानी में है तो दोस्तों यहाँ पर एक H2O भी लगा दो, लगे हाथ। और यहाँ से जो दोस्तों रिएक्शन होती है वो हो जाता है हमारे पास NaHCO3। NaHCO3 नहीं, Ca है ना, तो CaHCO3 आएगा, CaHCO3, ठीक है। CaHCO3। और अच्छा, ये क्या कर दिया मैंने, देखो दोस्तों, HCO3 हमारे पास सिंगल माइनस होता है, ये 2 प्लस होता है, तो इसको 2 करना पड़ेगा हमें इस तरीके से, ठीक है। और अब यहाँ पर मैं बोल दूंगा कि यार ये जो था ये हमारे पास सॉलिड होता है तो ये मिल्की रहता है सॉल्यूशन। और ये जो होता है हमारे पास क्लियर सॉल्यूशन। क्लियर सॉल्यूशन यानी कि पानी में घुल गया है, इसलिए इसको एक्वस भी लिख देते हैं। और ये भाई साहब हमारे पानी में नहीं घुल रहे थे, क्योंकि ये पानी में नहीं घुल रहे थे इसीलिए इनके आगे हम थोड़ा सा इनकी शान बढ़ाते हुए सॉलिड लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड आएगी तो ये जो मिल्कीनेस क्रिएट कर रहे थे वो फिर डिसअपियर हो जाती है। तो ये अगेन रिकन्फर्म हो जाता है हमारे पास कि यार ये जो गैस निकले थी वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और क्योंकि यहाँ पे उल्टा पुल्टा हो रहा है, पहले क्लियर था फिर मिल्की हो गया, फिर मिल्की से फिर से क्लियर हो गया, इसलिए एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए इसको हम स्टार मार्क अच्छे से कर देते हैं। और इसका डायग्राम बना लो, इसका डायग्राम बना लो, एक मिनट चेक कर लेंगे अपनी बैलेंस है क्या। कैल्शियम कैल्शियम, CO3 प्लस CO2, 2 कार्बन घुस गए, 2 हाइड्रोजन घुस गए, ऑक्सीजन 6 घुसी है उसमें, 3 4 5 6, ठीक है, बैलेंस है, परफेक्ट। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, बस यही है, यही है दोस्तों। अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में जब अपन स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, कितनी स्ट्रेंथ होती है, और जो सॉल्ट बनते हैं वो एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, पीएच स्केल क्या होता है, सारी चीज़ें कल देखने वाले हैं। मज़ा आएगा, तब तक के लिए बाय बाय। नोट्स का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं अगली क्लास में। ओए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मैंने आँख मार दी क्या क्लास में?